हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी पहले मंथली में जाके जहाँ पे अभी खुला हुआ है, और इससे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपको लगता है कि ये स्टॉक इन्वेस्ट के लिए व कुछ भी, तो आप प्रोफेशनल जो है रजिस्टर्ड से भी वहाँ पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और स्टॉक मार्केट, फाइनेंस स्टॉक मार्केट जो है वो वोलाटाइल होता है, और इसमें लॉस तो है ही, क्योंकि हम लोग खुद ही सुने हैं कि 95% आदमी जो भी हो पर्सन वो फेल करता है स्टॉक मार्केट का इनकम में, क्योंकि वहां पे प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता। प्रॉपर नॉलेज अगर हो जाता तो स्टॉक मार्केट में आप कुछ ना कुछ उठा सकते हो। अब दो भाग है, एक इंट्राडे है और एक इन्वेस्टमेंट है। पहले मैं बोल सकता हूं कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे पहले मतलब आप खरीदो और उस दिन आपको बेचना पड़ेगा। आप शॉर्ट करो। शॉर्ट मतलब क्या है, उल्टा खरीदो या बाई करो, पहले बाई करो, और नहीं तो आप इन्वेस्ट करो। लेकिन जितना बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट में खिलाड़ी है, जो लोग पैसा बनाए, वो लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग भी इंट्राडे भी करते हैं, लेकिन वो सोच समझ के। तो इसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, नहीं तो ये लॉस होने का 110% चांसेस है। आप कुछ ना समझ के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जाएगा, ये गारंटी है। रिटर्न का जो है, इंटरडे का रिटर्न कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक महीना में एक उसके साथ एक कमीशन, एक सेबी का एक कमीशन करके अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो तो वहां पे लॉस है, क्योंकि वहां पे कमीशन है। हमको मालूम नहीं आपका कैपिटल क्या है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ है तो आप कुछ कर सकोगे। उस हिसाब से वो लोग भी कटेगा। तो यही खेल है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पहले जो हुआ था वहां पे दोनों ही चलता था चीज, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग जो है वो लोग ज्यादा गेन किए हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं धावानी या आपका ये उसका नाम है, उस टाइप का जो लोग है जो इंडियन मार्केट को परखा है। क्या है कि वो लोग का एक ग्राउंड नॉलेज है, आपके पास सिर्फ टेक्निकल है। जो बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट में कमाते हैं ना, वो लोग का पास ग्राउंड नॉलेज। देखिए, एक भेड़ मतलब एक चेंजेस हो सकता है बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट कौन तैयार करता है? बैलेंस शीट करते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंट। और ये किसका एम्प्लॉय है? ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है। कंपनी किसका है? कोई भी प्राइवेट हो, जो भी हो। तो अगर उसको बोले कि आप ये चीज ऐसे दिखाओ, तो लोग कर देगा, क्योंकि वो लोग नॉलेज के ऊपर एक खेल करके आपको दिखा सकता है कि बैलेंस शीट में ऐसा है, ऐसा है। हो सकता है वो नहीं है, लेकिन बड़ा जो ट्रांसपोर्ट, बड़ा जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग का ग्राउंड नॉलेज रहता है। कि ग्राउंड नॉलेज मतलब क्या है
कि लेबर का सैलरी हो रहा है कि नहीं, बोनस मिल रहा है कि नहीं, कहां बंद हुआ पूरा भारत में। अगर सपोज एग्जाम्पल कोई मारुति या रिलायंस जो वहां पे बंद हुआ कि नहीं, उसके ऊपर वो लोग एनालाइज करते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या डिमांड है, डिमांड। उसके बाद वो लोग भी एनालाइज करते हैं कि जीडीपी क्या है हम लोग का इंडिया में। उसके बाद वो भी करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। आप पर कैपिटा का जो इनकम है वो सोचने वाली बात है। पर इनकम कैपिटल मतलब ये है, मान के चलिए 10 आदमी है और 10 आदमी 5,000 का सैलरी मिलता है और एक आदमी को 5 लाख मिलता है, तो उसको पूरा एवरेज करेगा। एवरेज करके बोलेगा कि ये पर कैपिटा इनकम है, यहां पे ये लोग हर आदमी को ये पैसा मिलता है। लेकिन ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है अगर आप कोई वेजेस लेबर को, अगर आप घर बनाते हो या कुछ भी, या आप कोई घर का कोई काम आप करते हो, आप कितना देते हो? आप कितना, आप अगर आपको बोले वो लोग अगर बोले आपको 500 रुपया आपसे मांगे, सिर्फ रिजर्व टैंक, मान लीजिए कि आपका रिजर्व टैंक है जहां पे पानी भरते हैं, तो वहां पे आप बोलोगे अरे यार ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि कम करो कम करो। उसके बाद आप खुद ही एक प्राइस बोलोगे कि हाँ 200 रुपया ठीक है। लेकिन आप भी जिस मार्केट में बाजार करते हो उस मार्केट में वो भी बाजार करते हैं, तो जो बाजार का सामान है तो वो क्या उस जगह क्वालिफाई करेगा? नहीं करेगा। तो पूरा हिसाब ही मतलब गलत है मुझे जो लगा। अब आप दूसरा कंट्री में चला जाइए जहां पे वो लोग घंटे में हो सकता है 200 रुपया 300 रुपया देते हैं। पड़ोस अगर चाइना में अगर देखोगे कम से कम 150 रुपया तो होता है घंटे में। तो हम लोग तो 8 घंटा मिनिमम अगर पकड़ते हैं तो कितना हो सकता है। और ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का कोई चीज ही मैं छोड़ दे रहा हूं, तो अगर वो 12 घंटा काम करते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहीं पे पूरा इकोनॉमी गड़बड़ हो जाता है कि 400 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का एक टारगेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये टारगेट ठीक है, लेकिन सबके लिए तो मुझे नहीं लगता ठीक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इतना सोशल मार्केट हो गया वो लोग। और ये भी है 5 साल का 10 साल का आपको बोलेगा, अगर आप 2000 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये मिल सकता है। आप सोचिए 2000 से आप 25 साल पैसा रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डबल होगा या कुछ होगा। डबल भी नहीं हो सकता अगर ये कंपनी ग्रो नहीं करता। अगर ये कंपनी ग्रो करता है, डबल क्या, आपको 20 गुना 30 गुना 40 गुना ये भी हो सकता है, 100 गुना भी आपको देगा। लेकिन आप सिलेक्ट कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बड़ा आदमी बड़ा खेल कर लेता है। हम लोग चार्ट देखते हैं तब तक 50% उठ जाता है, उसके बाद सोचने के बाद हम लेंगे, तब तक भी उठ जाएगा। आप हो सकते 30% आप ले सकते हो। तो यही खेल है स्टॉक मार्केट में। अगर 30% या 20% आप ले सकते हो तो बैंक का जो हिसाब है 6% आपका साल भर में है, वो क्या पता वो एक ही महीना में आपको 30% रिटर्न दे।
उसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आपको नॉलेज है कि चलिए 30% हो गया, मेरा लिमिट कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहां पे एक चलता है ग्रीडीनेस, मतलब एक क्या है, एक आपको दे रहा है, आपको स्टॉक चल रहा है, कहीं पे तो स्टॉप होगा, तो आपको वहां से निकलना है, दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन मुझे ख्याल से कि यह है कि एक कंपनी पूरा 100, 200, 300 साल चल सके, ये मेरे लिए सोचना बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं जो करता हूं, मेरा हिसाब से जो करता हूं कि एक कंपनी को मैं 5 साल देता हूं। जापान में ये लोग 20 साल देते हैं, हो सकता है सही है, लेकिन हम लोग का पास 5000 कंपनी का स्टॉक्स है, तो मैं कहीं पे लगा सकता हूं अगर मेरे पास नॉलेज है। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। और थोड़ा बहुत मैं नहीं बोलूंगा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 मतलब है बड़ा कंपनी जो है, वो बड़ा कंपनी में जो अच्छा कंपनी चल रहा है, वो लोग निफ्टी 50 में रहते हैं। अगर मान के चलिए कि एक कोई कंपनी या दो कंपनी निफ्टी 50 का जो कैटलॉग है वहां पे नहीं चल रहा, तो वो लोग ऑटोमेटिकली उन लोग को निफ्टी 500 में इनपुट कर देगा या किसी, लेकिन उस जगह जो परफॉर्म कर रहा है वहां टाइम, वो लोग को वहां पे निफ्टी 50 में जगह देंगे। और यहां पे एक प्रोसेस भी है, एक टाइम लिमिट में है 6 महीना। 6 महीना में अगर ये कोई कंपनी मान के चलिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वो लोग, अब ये है एल्गोरिदम का हो सकता है मेथड है, तो वो लोग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे ज्यादातर ब्लू चिप स्टॉक रहता है। तो ब्लू चिप स्टॉक क्या है? ब्लू चिप स्टॉक क्या है, उसके अगर आप देखोगे, जहां पे टाटा है, हिंदुस्तान लीवर है, रिलायंस है, वो लोग 10, 20, 30 या 50 साल से इनकम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा इनकम नहीं है जो 10, 20, 15 या 20 साल लग रहा है। कभी कभी मान के चलिए एक गाड़ी का कोई कंपनी जो 2026 में पूरा बैटरी का ऊपर करने के लिए बोले हैं कि जो ऊर्जा है, जो पेट्रोल कम है, तो हो सकता है वो कंपनी मान के चलिए एक साइट या एवर रेडी कोई कंपनी जो बैटरी बनाता है, वो लोग हो सकता है ये जो हम बोले हैं कि 10 साल या 15 साल या 20 साल का आपका डबल ट्रिपल या जो भी आपका अमाउंट कर सकता था, भैया करे हैं, अभी भी करे हैं, वो लोग हो सकता है 2 साल के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड के ऊपर चलते हैं, सब कुछ डिमांड के ऊपर चलते हैं। तो पहले आपको समझना होगा कि आपको सोचना होगा कि डिमांड क्या है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इंट्राडे में आप काम करते हो, तो उस दिन बाई करो, उस दिन सेल करो, वो तो छोड़िए बात, तो वहां पे कमीशन का भी बात चल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा निफ्टी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। 5 तो देखिए, सबसे पहले आप कीजिए एक काम जो मैं
सीखा हूं वाइकअप मेथड से, क्योंकि वाइकअप मेथड सेकेंड इंस्टॉल में आएंगे। जो मैं चाहता हूं कि वाइकअप मेथड को बहुत अच्छा है। वो वाइकअप मेथड 100 साल से चल रहा है। जो वाइकअप जो है, जेकब वाइकअप, वो डी वाइकअप जो है, वो इस थ्योरी को ऐसा खींच किया हुआ है। वो बोलते हैं कि पहला मंथली में देखिए। मंथली में क्या है, कोई नॉइस नहीं है। यहां पे एक मैं ट्रेंड खींच चुका, और अब देखिए कि कहां कहां रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। आपके पास अगर पेशेंस हो तो मैं मेरा एक्सपीरियंस से दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप कुछ पैसे या अच्छा पैसे आप देख सकते हो, अगर आप ट्रेन को थोड़ा पकड़ के अगर आप चलिए। आप वहां पे थोड़ा बहुत वाइकअप मेथोलॉजी को रखने से क्या फायदा होगा कि कहां ये ट्रेन चल रहा है। मान के चलिए मैं थोड़ा डिलीट ये करके आपको दिखाता हूं जल्दी जल्दी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा सब्सक्राइबर है वो लोग इस चीज को समझे कि ये कोई खेल नहीं है। ये आप पैसा ले रहे हो, मतलब आपका अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो उस कंप्यूटर के वहां पे बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो बहुत कुछ नॉलेज रखे वो लोग बाई कर रहा है, उसके साथ आप उसको कंपीट कर रहे हो। देखिए बहुत बिजनेस है जहां पे आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या तैयार किए हो, फूड का भी हो, अगर आपका पास कस्टमर नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते, उसको आपको प्रिजर्व करना होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक अच्छा, बहुत अच्छा ये है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कहां कब बाइंग करेंगे, कहां नहीं बाइंग करेंगे और सेल करेंगे। मान के चलिए आप 1000 का बाइंग करना चाहते हो, आप बाइंग तुरंत 1 सेकंड में कर सकते हो, और अगर आप मानो कि आप सेल करोगे आपको लगेगा आज ही इसी वक्त, वो भी 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो बाई सेल का तो झंझट ही नहीं है। झंझट क्या है? झंझट एक ही है कि ये चीज को समझे। अगर इस चीज को आप नहीं समझोगे तो आगे जाके आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे, क्योंकि उस तरह, क्योंकि देखिए बड़ा जो ट्रेडर होता है या बड़ा इन्वेस्टर होता है, उन लोगों को भी बेचना है। किसको बेचेगा? जो लोग नहीं जानते इस मार्केट को, जो लोग के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कब बेचे कब सेल करे, वो लोग को ही तो बेचेगा। बेच करके जेल बंद, 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल भी हो सकता है। तो टेक्निकल के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ बात आपको एक इस प्रोडक्ट के बारे में फ्यूचर में चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इस चीज को भी आपको गौर से बहुत अच्छा स्टडी करना है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का या हाल चाल का, देखिए पूरा वर्ल्ड में कनेक्टेड है। जब कोविड आया था तो सब में महामारी फैला है। जब वैक्सीन आया, एक देश दूसरा देश देके वैक्सीन किया, तो इसका मतलब क्या है? कनेक्टेड है। और कनेक्टेड ऐसा नहीं है, इमोशनली भी कनेक्टेड है
मान के चलिए अमेरिका में कुछ हुआ, जहां हम लोग बोलते हैं बड़ा देश, डॉलर चलता है, तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा अगर उठता है, क्योंकि वहां पे आईटी सेक्टर, वहां पे ज्यादा काम वहां पे मिलता है, तो आईटी गिरेगा। मेडिसिन भी हो सकता है कभी गिर सकता है, वाह नहीं भी, लेकिन रिलेटेड रहेगा ये भी। अगर ट्रेड वार अगर चलता है तो कमोडिटी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको देखना है कि ग्रीडीनेस नहीं होना है, इसलिए एक फेयर, एक ग्रीडी का एक इंडिकेटर होता है, जहां पे देखना पड़ता है कि वहां पे फियर है कि ग्रीड है। अगर आप सब कुछ समझ के वहां पे देखते हो कि वहां पे ज्यादा ग्रीडीनेस है, तो मेरे ख्याल से वहां उस स्टॉक्स या ये निफ्टी या बैंक निफ्टी का खरीदना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वहां पे ग्रीडी मतलब जो भी आ रहा है वो सब कुछ खरीद रहा है। अगर वहां फियर है, अगर वहां पे आपका टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से वहां पे लेना चाहिए, ही सिंपल प्रोसेस है। आप अगर नीचे से आप खरीदना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, जब तक आप टेक्निकली साउंड ना हो। टेक्निकल अगर साउंड अगर होते हो तो मेरे ख्याल से आप नीचे से ऊपर ले सकते हो, लेकिन मंथली चार्ट में बहुत अच्छी तरह बोल सकता है कि आप अभी ये ले सकते हो। सिंपल चीज है, समझिए। देखिए यहाँ पे एक कैंडल है और कैंडल के साथ आप वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप एक स्पीड में चलाते हो, लेकिन आप अगर हाई रोड में चलाते हो, वहां पे सिर्फ एक्सीलेटर में पैर दबाना रखता है कि ये स्पीड मेंटेन रहे। यही चीज ही काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये मूवमेंट लेने का चांस 70% है। इस मार्केट में 100% नहीं चलता, इसलिए हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं, RSI। देखिए RSI अगर ओवरबॉट हो जाता है तो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि ओवरबॉट है, ये कभी तो नीचे आएगा ही आएगा। तो इस जगह ओवरबॉट हुआ है, होते एकदम 90 के ऊपर, मतलब 99 के ऊपर। वो तो RSI क्या है, 100 और 0 के अंदर ही वो ऑसिलेट करेगा। तो ये जगह हो रहा है कि ये 100% के ऊपर जा रहा है, हम लोग नहीं लेंगे। सिंपल बात है। जब वो थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि हम लोग का ट्रेंड पता चल चुका है, आप इधर भी खरीद सकते हो, इधर भी, कहीं पे या इधर भी, कहीं भी खरीद सकते हो। जहां पे यहाँ पे एक चीज हम लोग पकड़ चुका है, ये तो हुआ है। और ये कैंडल देखिए, एक इतना बड़ा कैंडल है, कितना छोटा वॉल्यूम में एक्सीलेट किया हुआ है कि इस लास्ट कैंडल को बाहर, मतलब पूरा छोड़ के ऊपर निकल चुका। तो मान के चलिए अगर हम लोग लेते हैं, मान के चलिए हिसाब से 17,000 का जो निफ्टी है, वो अभी अगर नीचे भी डाउन कुछ हुआ नहीं, वहां पे 23,000 का। तो यही खेल है। ये तो निफ्टी का है, अगर कोई फ्यूचर बेचते हैं, नहीं तो अगर स्टॉक में भी अगर काम करते हो तो ऐसा काम होता है। तो चलिए इस वीडियो इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा कि यही टेक्निक जो है, यही टेक्निक काम करेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट का यही रूल्स है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस होना है और उतना
एडुकेट आपको रहना चाहिए, जहां पे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है किसी स्टॉक के बारे में, आपको खरीदना, जो बोले टेक्निकल मेथड और उसके साथ साथ फंडामेंटल और थोड़ा बहुत भी कि हाँ ये चल सकते। आसपास देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप आसपास देखिए, आसपास क्या है, हिंदुस्तान लीवर है, आसपास क्या है, डाबर है, आसपास क्या है, नारगिल तेल जो है हम लोग तो आसपास देख के भी आप कर सकते हो। निफ्टी 50 में वहां पे वो लोग इंग्लिश सेट है। और थोड़ा नया अगर आप सोचो कि थोड़ा आप दूसरा कुछ देखना चाहते हो, तो थोड़ा नॉलेज लेके अगर आप करते हो तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट कोई लॉस का जगह नहीं है। मैं कोई इंटरडे का बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्ट के बारे में। इंटरडे का बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा कि इंट्राडे कैसा करना है और क्या देखने के बाद ही मुझे इंटरडे करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया तो ये था, मतलब ये हमको देना था, क्योंकि मेरा वीडियो 5 मिनट 7 मिनट होता है, लेकिन मुझे लगा कि एक नॉलेज देना चाहिए एक मेरा सब्सक्राइब का, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो यही है आज के लिए इतना ही। फिर कल या कोई स्टॉक लेके मैं